बिहार में लगातार राजनीतिक घटनाक्रम बदलता जा रहा है। सबके बीच में नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की भी मुलाकात हो गई। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। राकेश जी, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात कैसे देखते हैं? क्योंकि पहले सहयोगी थे, बाद में पार्टी से निकाल दिया गया, अब एक बार फिर से मुलाकात का दौर शुरू हो गया है। देखिए, नीतीश कुमार जो मुलाकात की राजनीति कर रहे हैं, उस दौर में बिहार में जो उनको एक संवैधानिक दायित्व मिला है, वो न्यूनतम संवैधानिक दायित्व को निभाने में अक्षम साबित हो रहे हैं। इसका पूरा पहला परिणाम आप बेगूसराय में 16 लोगों का घायल होना, एक की मृत्यु होना, जिस तरह से अपराधी 30 किलोमीटर तक 4 थाने के होते हुए गोलियां चलाते हुए आगे बढ़ते गए और कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया, कोई मंत्री वहां गया नहीं, किसी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई नहीं हुई, ना अपराधी पकड़ा गया। दिखाता है कि बिहार पूरी तरह से कानून व्यवस्था के क्षेत्र में चरमरा चुका है। इसलिए वो प्रशांत किशोर से मिले या ममता बनर्जी से मिले या वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री से मिले, परिणाम वही निकलेगा जो परिणाम हमें दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और हसीन सपना देखने में बिहार उनके हाथ से निकल रहा है। लेकिन सर, इस सबके बीच में प्रशांत किशोर से मुलाकात को आप देखते कैसे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर एक तरफ जो है ममता बनर्जी के साथ भी काम कर रहे थे, दूसरी तरफ जो है शरद पवार के साथ जो बैठकों का उनका दौर जारी है। तो क्या प्रशांत किशोर एक ऐसा जो है फोरम तैयार करने में नीतीश कुमार की मदद कर सकते हैं जो कि बीजेपी को टक्कर दे सके 2024 में? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से पिछले 8 सालों में देश के भीतर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में, बुनियादी ढांचे में परिवर्तन में जो किया है, वह जो पिछले 7 दशकों में नहीं हुआ है, उसने प्रधानमंत्री मोदी जी की विश्वसनीयता को, उनकी लोकप्रियता को, भारतीय जनता पार्टी की पैठ को जनमानस में स्थापित कर चुका है। इसलिए नीतीश कुमार चाहे जो समीकरण बना लें, वो समीकरण सिर्फ कागजों पर और कार्यालयों में रह जाएगा। हमारा समीकरण जनता के बीच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देश में कोई विकल्प नहीं है, बिहार उसका अपवाद नहीं हो सकता है। तो फिर जो है प्रशांत किशोर के साथ मिलकर के रणनीति क्या बनाई जा रही है? क्योंकि वही प्रशांत किशोर जो उनके साथ भी थे, बाद में उनसे दूर भी हुए, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी हुई और एक बार फिर से मुलाकात का दौर। देखिए, यह उन राजनीतिज्ञों का फ्रस्ट्रेशन है। उसके दौर में वे एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे के द्वारा की गई आलोचनाओं को भूल जाना, ऐसा कर रहे हैं। वस्तुतः न प्रशांत किशोर के पास जनाधार है, न नीतीश जी के पास अपना जनाधार है। यदि नीतीश जी के पास अपना जनाधार है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दें। बिहार में लोकसभा की 1 सीट उन्हें नहीं आएगी, विधानसभा की 4 सीटें नहीं आएंगी। इसलिए प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार चाहे जितनी बैठकें कर लें और नीतीश कुमार जितना भारत परिक्रमा कर लें, वह सफल नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकल्पहीन है, इसके सामने कोई विकल्प नहीं है। साफ तौर पर नीतीश कुमार की भले ही जो प्रशांत किशोर से मुलाकात क्यों ना हो रही हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। और रही बात बिहार की मौजूदा स्थिति की, तो बीजेपी का यही कहना है, बीजेपी के तमाम नेताओं का यही कहना है कि वहां पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और नीतीश कुमार बाकी सारे समीकरण साधने में तो जुटे हुए हैं, लेकिन बिहार हाथ से निकलता जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।